नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं मिश्रा। चुनी खबरों का रुख करते हैं। प्रदेश में गर्मी का टॉर्चर लगातार बढ़ रहा है और अब अधिकांश जिलों में जो तापमान की स्थिति है वो 40 डिग्री के पार पहुंच गई है। बाड़मेर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है तो बीकानेर में 44.6 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में भी 44.2 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 44 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 42.8 डिग्री सेल्सियस तो कोटा में 42.2 डिग्री सेल्सियस। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, यानी कि मई का जो महीना है और नौतपे की शुरुआत से पहले भीषण गर्मी का दौर जारी है और अगर इसे गर्मी का टॉर्चर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, यानी कि ये तापमान जो है वो इंसानों के लिए तो परेशानी का सबब बनता ही है, लेकिन जो मवेशी है, जो बेजुबान है, उनके लिए भी परेशानी का सबब। खासतौर पर अगर इससे इतर देखा जाए तो छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए भी ये भीषण गर्मी परेशानी का सबब बन गई है। राजधानी जयपुर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 43 डिग्री का मतलब है कि अच्छी खासी गर्मी, लोग मुश्किल से ही अपने घरों से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, या फिर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं छोटे बच्चों के स्कूल के समय। चलिए हमारे साथ में हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर जियाउद्दीन इस समय जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, जिस तरह की गर्मी का टॉर्चर इस समय नजर आ रहा है प्रदेश में, लगातार अलग अलग जिलों में पारा 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा है, आने वाले दिनों के लिए क्या संभावना है गर्मी की और सताएगी गर्मी अभी? देखिएगा कि जिन जिलों में अभी तापमान बढ़ा हुआ दर्ज किया जा रहा है उसमें 48 घंटे में तापमान में 2 से 3 डिग्री और बढ़ोतरी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। अगर आज के तापमान की बात करें तो शायद संभवतः ये हो सकता है कि आज भी पूरे देश भर में बाड़मेर का तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया जा चुका है। अगर दोपहर 2:30 बजे तक का जो तापमान था तो अधिकतम जो तापमान रहा है वो 46 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे बाड़मेर में दर्ज किया गया है। और ऐसे कई जिले हैं प्रदेश के जहां पे तापमान 40 डिग्री के पार कर चुका है। खासतौर से राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया है। और हीट वेव की जो चेतावनी दी गई थी 13 जिलों के अंदर, उन सभी जिलों के अंदर हीट वेव चल रही है। ऐसे के अंदर कल भी कई जिलों के अंदर कम से कम 15 से ज्यादा ऐसे जिले होंगे जहां पर हीट वेव चलेगी। जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में थोड़ी राहत मिलेगी जब पश्चिमी विक्षोभ के असर से वहां पे बारिश होगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही बारिश का वक्त खत्म होगा तो फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी और इस बार ये कहा जा रहा है कि गर्मी अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। जी जैसी लेकिन जियाउद्दीन, ये जानना जरूरी होगा क्योंकि गर्मी के बाद इंतजार मानसून का भी रहता है और मानसून को लेकर के पहले ही जितनी भीषण गर्मी पड़ती है, कहा जाता है कि जितनी गर्मी में धरती तपती है उतना ही फिर मेघ बरसता है। क्या इस बार पड़ रही गर्मी के हिसाब से कम ये तो संतुष्ट होकर आम जनता चल सकती है प्रदेश की कि गर्मी अभी नजर आ रही है भीषण, लेकिन जब मानसून होगा तो अच्छा सामान्य से अधिक होगा इस बार? देखिए, ये अपन अगर इसको साइंटिफिक रीजन में कहा जाए कि जितनी गर्मी होगी उतना मानसून उतना बेहतर रहेगा, ये कुछ जरूरी नहीं है। कभी कभी अल्नीनो लानीनो का भी प्रभाव हो जाता है जिसकी वजह से मानसून के अंदर देरी हो जाती है। क्योंकि पिछली बार कई बार देखा कि अल्नीनो लानीनो की वजह से कई ज्यादा गर्मी राजस्थान के अंदर पड़ी, लेकिन मानसून उतना इफेक्टिव नहीं था। अगर पिछली बार मानसून की बात की जाए तो सामान्य से भी कम रहा था क्योंकि बीपर जो तूफान आया और उसके बाद वो 30% कोटा पूरा कर गया था बारिश का और उसके नतीजे से ही नदी और तालाबों में पानी नजर आया। लेकिन संभवतः क्योंकि इस बार क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हुआ, अप्रैल के महीने में गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन अप्रैल में ना हो के मई के फर्स्ट वीक के अंदर गर्मी ने अपने तेवर दिखाए। अप्रैल के महीने के अंदर जो तापमान था वो अधिकतम जो था नॉर्मली बना रहा। 12 साल में अप्रैल ऐसा महीना गुजरा है ये इस बार कि जिसमें गर्मी का असर नहीं दिख पाया, ठंडा का एहसास हुआ लोगों को। और इसकी वजह रही थी पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्योंकि अब जो तापमान बढ़ रहा है खासतौर से सरहदी इलाकों के लिए, और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से आने वाली जो हवाएं हैं उसकी वजह से सरहदी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे गंगानगर हो। और इस तापमान में और वृद्धि होगी और बढ़ोतरी होगी। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि जैसे अपन कहते हैं कि नो तपा शुरू हो जाएगा मई के एंड के अंदर। जब नो तपा शुरू हो जाएगा तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अभी जब गर्मी की शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी गर्मी की शुरुआत उसमें ये हालत है, तो नो तपे में किस तरह के हालात होंगे। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, आप ठीक कह रहे हैं, बच के रहने की जरूरत है भीषण गर्मी का दौर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।